हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के। तो सबसे पहले वन वन फंक्शन के लिए बात करते हैं, है ना। तो लिखते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ, लेट एक फंक्शन f है जो रियल टू रियल पे डिफाइन है और fx इक्वल टू में दिया हुआ है 2x प्लस 3। क्या है? 2x प्लस 3। चलिए ये वन वन है कि नहीं पहले देख लेते हैं। लेट fx1 इक्वल टू में fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी कि R से पुट करेंगे x1 तो आ जाएगा 2x1 प्लस का 3 और x2 पुट करेंगे फंक्शन में तो आ जाएगा 2x2 प्लस का 3। 3 से 3 कैंसिल, 2x1 किसके इक्वल हो गया? 2x2 के। तो रियल नंबर के लिए अगर 2x1 2x2 के इक्वल है तो क्या x1 x2 के इक्वल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। तो क्या यह फंक्शन 1 1 है? तो बिल्कुल 1 1 है। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं। तो यहां ले लेता हूं कि लेट y इक्वल टू में fx, यानी कि y इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 2x प्लस का 3। मैं यहाँ पे इसके दो सॉल्यूशन निकाल लूंगा, x एंड y। x के जगह मैं 0 रख दूंगा तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा और x के जगह मैं यहाँ 1 रख दूंगा तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये x एक्सिस हो गया, x डैश एंड दिस y एंड y डैश। 5 तक वैल्यू लेना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2, माइनस में नहीं भी खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 -2, दैट मीन्स दैट्स 0 एंड 3, 0 एंड 3 ये होगा। दूसरा है 1 एंड 5, x का 1 y का 5, तो 1 एंड 5 ये होगा। अब इससे लाइन में ड्रॉ करूंगा तो लाइन कहाँ से जाएगा जी? कुछ इस तरह से चला जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा ना, ऐसे चला जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूं, ये लाइन क्या हो रहा है? y इक्वल टू 2x प्लस 3। ये लाइन जो है यहां y एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट किया है। अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल, ध्यान से दीजिए, x एक्सिस के पैरेलल मैं कितने भी लाइन खींच दूं, किससे होकर? मान लीजिए x एक्सिस के पैरेलल मैं यहां पे कितने भी लाइन खींच दूं, सपोज ये कलर में ले लेता हूं, ठीक है। कितने भी लाइन में खींचूं, जितने भी मैं लाइन खींचूंगा वह लाइन जो होगा वो सभी के सभी इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर काटेंगे, एक से अधिक पॉइंट पर नहीं काटेंगे। देखो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर काटेंगे। कहीं से भी आप लाइन खींचेंगे वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक ही पॉइंट से होकर जाएंगे, है ना। एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि इस लाइन को देखिए, यहाँ पर जैसे मान लो x का मान 1 लेते हैं तो 1 लेने पे इसका वैल्यू यहाँ पर, इसके सामने जाइए ऐसे, इसके सामने यहाँ वैल्यू मिलेगा। 1 रखने पे 5 आ रहा है ना, यहाँ पे ये मिल रहा है। अगर मैं 2 रखूंगा तो यहाँ देखिए 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 2 4 3 7 के सामने मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि इस ग्राफ से अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचूं तो वो एक ही जगह पर इस लाइन को काटेगा। कहीं से भी खींचूंगा एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, एक से ज्यादा जगह पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज मिल रहे हैं, तभी तो हम इसको हम लोग क्या कह रहे हैं जी? इसको कह रहे हैं कि ये फंक्शन जो है 1 1 है। तो ऐसे आप दिखा सकते हैं कि ए फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू b डिफाइंड बाई y इक्वल टू fx इज 1 1 फंक्शन इफ नो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस थ्रू द पॉइंट इन द कोडोमेन ऑफ b। यानी कोडोमेन ऑफ b यानी b का कोडोमेन, यानी कि यहाँ आपको देखना चाहिए फंक्शन f r टू r पे डिफाइंड था, यानी कि r, यानी इस y वाला हर एक वैल्यू r है।
वाई एक्सिस, पूरा वाई एक्सिस पे सभी रियल नंबर है, तो उनमें उन पॉइंट से यानी कि इसके कोडोमेन के किसी भी पॉइंट से अगर मैं ऐसे लाइन खींचूंगा तो वो कभी भी एक से ज्यादा पॉइंट पर, एक से ज्यादा पॉइंट पर नहीं गुजरेगा, एक से अधिक पॉइंट से नहीं पास करेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि फंक्शन एफ from a to b y equal to x is one function if no line parallel to x is to the point in the codomain b। तो पॉइंट क्या होंगे कोडोमेन b के, यानी टोटल y एक्सिस, यानी कोडोमेन क्या है r है, तो रियल नंबर तो इस पूरे y एक्सिस पे टोटल वैल्यू रियल ही है, तो उनमें से किसी भी पॉइंट से अगर यहाँ से लाइन खींचेंगे तो एक से अधिक पॉइंट पर से नहीं गुजरेगा, एक से अधिक पॉइंट पर नहीं काटेगा। दैट मीन्स वो 1 1, यानी कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज हो रहा है, इसीलिए ये फंक्शन जो है 1 1 है। चलिए अब हम लोग बात करें